हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप VS कोड के ऊपर फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू या एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम VS कोड के ऊपर यही सेम चीज यानी कि जो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएशन है वो कैसे कर सकते हैं। देखो, ये जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं सारी आईडीज लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो VS कोड को यूज कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहे होंगे, तो जिनको VS कोड का इंप्लीमेंटेशन चाहिए, VS कोड के अंदर जो प्रोसेस अगर डिफरेंट है तो मैं VS कोड के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में वो सेम चीज कर रहे हैं उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे बनाऊंगा। आगे ऐसे वीडियोस होंगे जहां पे हम टॉपिक समझ रहे होंगे, जहां पे हम फ्लटर के कंपोनेंट सीख रहे होंगे, तो वहां पे दोनों का जो इंप्लीमेंटेशन है, चाहे वो एंड्रॉइड स्टूडियो की आईडी की बात करूं, चाहे वो मैं VS कोड की बात करूं, तो दोनों में सेम रहेगा। तो उस केस में आपको अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही आईडी में सेम इंप्लीमेंटेशन से एग्जीक्यूट होंगे। बट ये जो चीज है वो थोड़ी डिफरेंट है कि यार जो स्टार्टिंग पार्ट है, कोई भी एक फ्लटर डेवलपर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है तो उनको ये बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। इसलिए आपको अभी स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी जो चीजें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कल को हो सकता है अगर आपको VS कोड में सेम चीज को सेटअप करना हो, या अगर आप VS कोड को यूज करते हैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत हो, या अगर मैं बात करूं कि एंड्रॉइड और मेरे VS कोड के दोनों के जो यूजर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए वो वीडियो बेनिफिट है, जब हम VS कोड के यूजर्स की बात करें तो उनके लिए वो वीडियो बेनिफिट है। तो स्टार्टिंग का जो आपके वीडियोस रहेंगे वो पूरा सेटअप के ऊपर ही रहेंगे। मतलब अब ऑलमोस्ट हमारा सेटअप वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो क्रिएटेड प्रोजेक्ट है उनका ओवरव्यू देखेंगे कि भाई जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं फ्लटर का तो उनमें कैसी कैसी फाइल्स क्रिएट होती है, उनका क्या रोल होता है हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर। देन हम आगे चलेंगे डार्ट के बेसिक्स के ऊपर, डार्ट फंडामेंटल्स के ऊपर, एंड देन फिर अपन फ्लटर के जो कंपोनेंट्स हैं या विजेट्स हैं उनको यूज करके उनका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे एप्स के अंदर, एंड देन अपन एप्स बिल्ड करेंगे फ्लटर के अंदर। और इस तरीके से ये रोड मैप रहने वाला है इस फ्लटर सीरीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि VS कोड के अंदर हम कैसे फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, देन यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये हमने जब VS कोड को सेटअप किया था हमारे मैक के अंदर या एंड्रॉइड के अंदर, तो वो हमने देखा था कि VS कोड को सेटअप करने के बाद में जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है फ्लटर का, उसको मैं डायरेक्टली ओपन करवाया था। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं डायरेक्टली VS कोड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है या नहीं कर रखी है फ्लटर और डार्ट की। तो हम चलते हैं सीधा एक्सटेंशन पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपके पास में ऑप्शन होगा, ये देखो एक्सटेंशंस का। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है। देखो ऊपर यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड बताएगा, इंस्टॉल में अभी कुछ भी नहीं है, तो आपने कोई भी यहाँ पे VS कोड को इंस्टॉल ही किया है और अभी कोई भी आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया है। मतलब VS कोड सेटअप हुआ है, उसके बाद में आपको ये दो एक्सटेंशंस हैं जो आपको ऐड करनी होगी। वो एक्सटेंशन कौन सी है, जब इंस्टॉल्ड हो जाएगी तो वो एक्सटेंशन इस इंस्टॉल्ड के अंदर दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं फ्लटर। सिंपल सा आपको फ्लटर लिखना है। जब फ्लटर इंस्टॉल हो रही होगी तो वो ऑटोमेटिकली डार्ट एक्सटेंशन के लिए पूछेगी, तो आपको डार्ट को भी इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ फ्लटर आ चुका है, मैं इस पर टैप करता हूँ और इसको मेरे को इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे देखो फ्लटर का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, और जब फ्लटर का जो एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है तो ऑटोमेटिकली वो डार्ट को भी इंस्टॉल करता है। तो अगर हम देखें, और ये चीज़ हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी देखी थी कि जब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम फ्लटर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद कहता है कि आपको डार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी और डार्ट को भी इंस्टॉल करना रहेगा। मतलब कि फ्लटर का जो एक्सटेंशन है वो तभी कंप्लीटली इंस्टॉल होगा जब आप डार्ट को भी इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डार्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है हमारा। ठीक है, तो अब दोनों हमारे पास में रेडी टू गो है। दोनों ऑप्शंस, हम दोनों जो इंस्टॉल्ड है वो हम देख सकते हैं, डार्ट एंड फ्लटर दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारा पहले से प्रोजेक्ट पड़ा है, हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। हमको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल कमांड एंड P। तो जैसे ही आप कंट्रोल कमांड P पे देखोगे तो यहाँ एक सर्च बॉक्स टाइप क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आपको टाइप करना है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, केवल फ्लटर लिखोगे ना तो फ्लटर रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इसके अंदर वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। देख सकते हो आप, क्लीन प्रोजेक्ट, चेंज SDK, गेट पैकेजेस, लॉन्च एमुलेटर, सब कुछ आपको फ्लटर के रिगार्डिंग जो भी ऑप्शंस हैं वो दिख रहे हैं। ये क्यों दिख पा रहे हैं, क्योंकि हमने फ्लटर एक्सटेंशन को VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को एंटर कर देना है। तो मेरे देखो रिसेंटली यूज में आ रहा है फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप कर रहे हो तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, मॉड्यूल क्रिएट करना है, पैकेज क्रिएट करना है, प्लगइन क्रिएट करना है या स्केलेटन क्रिएट करना है। तो हम नॉर्मली एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल मतलब एक पार्ट हो गया हमारे फ्लटर एप्लीकेशन का। पैकेज मतलब सोर्स कोड का पैकेज जिसको आप शेयर कर सकते हो, जिसको आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ में शेयर कर सकते हो। देन प्लगइन,
एज एन प्लगइन यूज होने वाला है फ्लटर का, तो प्लगइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ढांचा या एक स्केलेटन या एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो कि इस टाइप का हमको कुछ फ्लटर मॉड्यूल क्रिएट करना है, तो वैसा स्ट्रक्चर भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस भी आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में भी मिलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन पे टैप कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि भाई आपको फ्लटर को जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो इसको कहाँ क्रिएट करना है, मतलब ये एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ये कहीं ना कहीं तो पाथ पे स्टोर होगा, तो उसका जो पाथ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि भाई आपको कहाँ करना है। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एक फ्लटर प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेना आप, ठीक है। तो आपको बस वो लोकेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट नाम से बना रखा है, ये देखो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, मतलब जिसके अंदर आप ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और ये पूछ रहा है कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है फ्लटर एप्लीकेशन, इसका नाम क्या रखना है। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप नाम रखो फ्लटर एप्लीकेशन का, जो भी प्रोजेक्ट का नाम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। अगर स्पेसिंग लगानी तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको देखो इस तरीके से नाम नहीं लिखना है, आपको जैसा काम हो रहा है, जैसी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो वैसा नाम लिखना है, ठीक है। ये मैं ऐसे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हम एक पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे VS कोड के अंदर, ठीक है। और हमको कर देना है यहाँ पे एंटर। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और ये हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है यहाँ आ चुका है। और फ्लटर प्रोजेक्ट इज रेडी, प्रेस F5 टू स्टार्ट रनिंग, ठीक है। क्योंकि मैं मैक OS के अंदर हूँ, अगर आप विंडोज OS के अंदर VS कोड को यूज कर रहे हैं तो वहां जब आप रन करोगे तो आप विंडोज एप्लीकेशन पे रन कर पाओगे, मतलब एक विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, वहां पे रन करवा सकते हो विंडोज एप्लीकेशन के थ्रू, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर आप क्रोम के ऊपर खुलवा सकते हो। अगर आपने एमुलेटर को कनेक्ट कर रखा है या आपने फोन को कनेक्ट कर रखा है तो उन सब पे भी आप रन कर सकते हो। आगे आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मिलने वाला है कि कैसे आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। दोनों एंड्रॉइड स्टूडियो से अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे कैसे करना है, और अगर आप VS कोड को यूज कर रहे हो तो वहां पे कैसे करना है। और ये सारे का मतलब क्या हो गया कि विंडोज पे रन करना, एंड्रॉइड फोन पे रन करना, एंड्रॉइड एमुलेटर पे रन करना, मैक OS पे रन करना, आईफोन पे रन करना, आईफोन एमुलेटर पे रन करना, देन क्रोम पे रन करना, सफारी पे रन करना, नॉर्मल कोई ब्राउजर है तो उसके ऊपर रन करना। तो ये सारे ऑप्शंस पे हम रन करके देखेंगे हमारी सेम फ्लटर एप्लीकेशन को। बट आज वाली क्लास में हमको ये देखना था कि कैसे हम फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, बाय डिफॉल्ट एक काउंटर एप्लीकेशन क्रिएट होती है, मतलब जिसमें आप टैप करते रहो काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो वो यहाँ पे कोड हर प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलता है, तो वो सेम कोड आपको इस प्रोजेक्ट में भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हमको पता लग रहा है कि हमारा जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुका है VS कोड की हेल्प से। यहाँ पे ना तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को यूज किया, ना ही मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज किया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली VS कोड से भी ये फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को रन करवा के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने VS कोड में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।